मैडम, सबसे पहले कहूँगा हम दोगली किस्म के बौद्ध हैं यहाँ पे भारत के अंदर। हम स्टेज पे कुछ हैं और बाहर कुछ हैं। हम दिखाने के लिए तो हम संख्या में जाते हैं, बाकी यदि कहीं हमें संगठित होना हो तो हम बौद्ध नहीं हैं, हम दोगले हैं। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा बुद्ध और जय भीम के नारों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, लगातार आंदोलन गति पकड़े हुआ है। और कौन सा आंदोलन? जी हाँ, वही आंदोलन जो लगातार बीटी एक्ट की बात कर रहा है कि ये एक्ट रद्द होना चाहिए और जो बौद्धों की विरासत है बौद्धों को वापस होनी चाहिए। और तमाम राज्यों से लोग अपनी अपनी समर्थन या अपनी अपनी एक तरह से भूमिका अदा करने के लिए इस आंदोलन में पहुंच रहे हैं। यहाँ से मुजफ्फरनगर से भी कुछ लोग आए हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास। बाबूजी, पहले तो ये बताइए, इस आंदोलन में आने का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस आंदोलन में हमारे आने का उद्देश्य है कि जो ये बीटी एक्ट 1949 बना है इसको समाप्त किया जाए और यहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट है वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों को हैंडओवर किया जाए। अच्छा, इसको समाप्त क्यों किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। दिक्कत क्या है इस एक्ट से? देखिए, जब परम पूज्य बाबा साहेब ने संविधान बनाया था और जो वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में अगर आप पढ़ेंगे एक आर्टिकल है 13। आर्टिकल 13 ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जितने भी एक्ट बने हैं या जितने भी शासनादेश हैं वो सब निरस्त माने जाएंगे। लेकिन आदरणीय जी, बहुत सारे तो ऐसे कानून है जो आज भी आजादी के अब तक चल रहे हैं, आजादी से पहले के हैं जो। हाँ, वो चल रहे हैं, उसी के लिए तो आंदोलन हो रहा है ये। और आर्टिकल 25 तो सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, बौद्धों को भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दे रहा है? क्योंकि बौद्ध लोग जब अपने कार्यक्रम करते हैं उन्हें परमिशन नहीं मिलती। जब मुसलमानों की नमाज आती है, वो अगर रोड पे नमाज पढ़ते हैं तो उन पे लाठियां चार्ज हो जाती है। आप कैसे कह रहे हैं कि भाई धार्मिक आजादी है जो मिलेगी? और वहीं अगर हम हिंदुओं को देखें तो उनके इतने बड़े बड़े विशाल भव्य कार्यक्रम होते हैं, लाखों की संख्या होती है, लेकिन वहां पर आप देखते हैं कि चाहे ना परमिशन हो या कुछ भी वो कार्यक्रम होते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई इस तरह से आजादी मिल जाए? वो भी जो हिंदुओं के कार्यक्रम रथ यात्रा होती है वो भी परमिशन लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन उनका जो जनसंख्या वो ज्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी परमिशन मिल जाती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं चाहे बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, वो छोटे छोटे कार्यक्रम भी होते हैं तब भी उन्हें परमिशन नहीं मिलती है। हाँ, देखिए, जनसंख्या उनकी ज्यादा इसलिए है कि यहाँ पे जो है राजनीति में क्या होगा, धर्म का दुरुपयोग हुआ जा रहा है। जो हिंदू धर्म को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो है विज्ञापन किया जा रहा है और वो शासन द्वारा विज्ञापन किया जा रहा है। मतलब आप उसे धर्म मानते हैं? हाँ, वो जो ये हिंदू धर्म है, हमारा धर्म नहीं, हमारा है धम्म, बौद्ध धम्म। तो बौद्ध धम्म अपने आप में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म है जो विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है। मैंने हिंदू धर्म की बात की, जैसे कि आपने कहा कि जो हिंदू धर्म है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ मना किया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये एक फारसी का शब्द है जिसको कि गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और एक तरह से एक स्टेटमेंट भी दी थी कि भाई जीने की कला है। हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो यही है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये लोग कभी तो कहते हैं हमारा हिंदू धर्म है, कभी कहते हैं हमारा सनातन धर्म है। आजकल तो सनातनी कहना शुरू कर दिया इन्होंने। अब हिंदू को छोड़कर सनातनी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते हैं। धर्म जो होता है कोई उनका धर्मगुरु होता है, उनकी एक धार्मिक पुस्तक होती है, उनके नियम होते हैं, वही धर्म की परिभाषा में होता है। जी आदरणीय जी, अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध के अनुसार हम धर्म को किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए, धम्म का मतलब होता है शील, आचरण। बौद्ध धर्म में आचरण पे बहुत जोर दिया गया। आर्य अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, पंचशील बताए गए हैं, अष्टशील बताए गए हैं। यहाँ पे आचरण पे जोर है। यहाँ पे जो है आडंबर और अंधविश्वास पे झूठे कपोलकल्पी विचारों पर यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। जो तर्क की कसौटी पे खरा न उतरे, विज्ञान की कसौटी पे खरा न उतरता, वो मानने योग्य नहीं है। आजकल तो लोग नासा में जा रहे हैं, उसको भी मतलब धर्म की कसौटी पर उतार देते हैं। भूमिका विज्ञान की होती है। नहीं, वो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन कसौटी तो विज्ञान की रहे। उसे कुछ भी रूप दे लो, आप अपने हित के लिए कुछ भी रूप दे लो, लेकिन विज्ञान तो विज्ञान ही है। अगर 1 + 1 = 2 है तो 2 ही है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इंडिया, कोई भी हो। नहीं, विज्ञान तो वो तब मानते हैं ना उसको जब उनके खुद के फायदे की बात होती है। अगर बच्चों को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, तो उन्हें विज्ञान याद आता है। लेकिन जब
किसी तरह के एक वैज्ञानिक सोच को स्थापित करने की बात आती है या बुद्धिज्म को स्थापित करने की बात, क्योंकि बुद्धिज्म पूरा का पूरा विज्ञान पर आधारित है, कसौटी पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, खोज पर आधारित है, लेकिन तब वो उससे दूर भागते हैं, तब वो कहीं ना कहीं इनको विष्णु का अवतार कह के घोषित कर देते हैं। नहीं नहीं, देखो वो दूर नहीं भगा सकते, क्योंकि आपने देखा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं अभी जो यूक्रेन और इसमें जो युद्ध चल रहा है रूस के अंदर, उसमें उन्होंने खुद कहा कि भाई ये युद्ध से नहीं बुद्ध से ही इसका समाधान होगा। लेकिन हाँ। भारत में क्या कर रहे हो? हाँ। भारत में खुद बुद्ध की विचारधारा से युद्ध कर रहे हैं। नहीं, कब तक रहेंगे दूर? वो तो आना ही पड़ेगा भाई। बुद्ध की विचारधारा से तो कोई भी, वो भी समझते हैं बिना बुद्ध की विचारधारा हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, वो इस बात को समझते हैं। लेकिन भाई जिस व्यवस्था में जुड़े हैं उनकी भी मजबूरी हो सकती है। हाँ। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदरणीय जी, जानना चाहूंगी, पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुंदर सिंह बोध है और मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। बस जो है हम अपने जो बुद्ध धर्म है इसको बचाने के लिए हम मुजफ्फरनगर से यहाँ आए हैं कि जिससे जो है हमारा जो बुद्धिज्म है, हमारा जो धर्म है, तो हम उसको बचा सके। हम आदरणीय तन मन जी, धन से जो है यहाँ पे आए हैं। बस कोई यही भी मेरी धर्म बात- या कोई भी संस्कृति, कोई भी विरासत कब बच सकती है? यही बच सकती है जो हम सब लोग जो है इसमें अब बुद्धिज्म अपना ले और इकट्ठा एकजुट होकर जो है इसमें हम जो है बुद्ध के रास्ते पे चले, और तभी जो है ये बुद्ध हमारा जो है ये रुक सकता है। चलिए, इसी कड़ी में कुछ महिला साथी भी हमारे साथ में, उनसे भी जुड़ेंगे। मैडम, नाम क्या है? सूरजमती, कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से। अच्छा, मुजफ्फरनगर से हैं। तो जानना चाहूंगी, क्योंकि आज अगर हम महिलाओं को देखें, खासकर भारत देश की महिलाओं को, कहीं ना कहीं आज भारत देश की महिलाएं कर्म कांड, पूजा पाठ, बहुत सारी ऐसी चीजों में उलझी हुई हैं, लेकिन जब उनके घर के पुरुष उन्हें समझाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में जाने से मना कर देती है, कहती कि भाई घर का काम है। तो क्या लगता है, ऐसी महिलाओं का जो मानसिक विकास है या एक विचारधारा है, उसको समझ पाएंगी? समझाना नहीं तो समझाना पड़ेगा उनको। ये कैसे समझाएंगे? बिना कार्यक्रमों में जाए, उनको ले जाए? नहीं, उनको ले जाया जाएगा कहीं, मतलब थोड़ा बताया जाएगा, साथ में लेकर जाएंगे तो थोड़ा समझेंगे, बताएंगे तो अपने विचार हम उनके सामने रखेंगे तो जो है वे भी थोड़ा समझेंगे। जी, अच्छा, एक बात बताइए, अगर मोहल्ले में या पड़ोस में या किसी से भी घर में आपका झगड़ा हो जाए, तो बुद्ध ने इस पर एक गाथा कही है कि हम उसको कैसे शांत करें, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? घर में झगड़ा हो जाए तो वो तो ये है कि भाई एक आदमी शांत रहे तो ही झगड़ा खत्म होता है, ये तो नहीं कि बराबरी करे। अब एक गरम है तो एक को थोड़ा नरम होना चाहिए, तभी शांति होती है। सूरजमती बोध। तो कब तक रहेंगे इस आंदोलन में? 5-6 दिन 4-5 दिन तो रहेंगे। 4-5 दिन रहे। जी, आप भी साथ में आए हैं? हाँ, मैं भी साथ में ही हूँ। जी, अच्छा, ये बताइए, क्षेत्र में धर्म को लेकर कुछ कार्य करते हैं, सिर्फ खाली इसी आंदोलन में आए हैं? नहीं, करते रहते हैं। करते रहते हैं। तो किस तरह से काम करते हो? मतलब मैं तो समाज सेवा से करती रहूँ। नहीं, धर्म के क्षेत्र में बताइए, समाज सेवा तो हर व्यक्ति करता है। धर्म की सेवा में यही है कि भाई हम उससे हमारा धर्म बचा रहे तो सब कुछ है, नहीं तो फिर क्या है। अगर उनके उसमें चलेंगे, हम तो कोई त्योहार उहार भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। त्योहार मनाने में बुराई क्या है? नहीं, हमारे बाबा साहब ने तो मना करा था। कब मना किया बाबा साहब ने, बताइए? क्या बाबा साहब ने बुद्ध पूर्णिमा मनाने से मना किया, नहीं, बुद्ध पूर्णिमा तो या हमारी, महान पुरुषों की जयंतियां मनाने से मना किया? हाँ, ये तो हमारी है। तो आप बताइए ना, हम अपने उत्सव मनाते, अपने पर्व मनाते हैं। पर जो इन्होंने कह दिया वही मैंने कह दिया। तो इन्होंने खाना खाया, आज आप मत खाना। जी, चलिए, ठीक है। तो इसी कड़ी मेरे साथ में सर भी हैं, उनसे भी डिस्कस करूंगी। सर, परिचय दीजिए पहले तो अपना। मैं जयप्रकाश नगोरिया मुजफ्फरनगर से हूँ। सर, इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं? मैं इस आंदोलन को इसलिए देख रहा हूँ, हम इसमें यदि संगठित होकर के हम हर जिले से, हर घर से व्यक्ति यहाँ आकर पड़ जाए तो मैं मानता हूँ कि हम संभवतः जीत जाएंगे। हाँ, लेकिन सर, लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज भारत में बौद्धों की संख्या होनी चाहिए थी वो नहीं है, और वही कारण है क्योंकि आंदोलन कोई छोटा नहीं है, विश्व स्तर पर एक तरह से धीरे धीरे पहुंच रहा है, और कई कंट्रीज के यहाँ पर कल लोग भी आए, हमने देखा है भारत के लेकिन बाहर रह रहे हैं, लेकिन गूंज पूरे विश्व में इस आंदोलन की हो रही है। तो आज बौद्धों की नैतिक ड्यूटी नहीं बनती कि जन बल के साथ में यहाँ पर पहुंचे और इस आंदोलन को सफलता की तरफ लेकर चलें? मैडम, सबसे पहले कहूँगा, हम दोगली किस्म के बौद्ध हैं यहाँ पे भारत के अंदर। हम स्टेज पे कुछ हैं और बाहर कुछ हैं। हम दिखाने के लिए तो हम संख्या में जाते हैं, बाकी यदि कहीं हमें संगठित होना हो तो हम बौद्ध नहीं हैं, हम दोगले हैं एक तरह से। हम बाबा साहेब को भी दोगली नीति से अपनाते हैं। बिल्कुल। आदरणीय जी, एक बात याद आ रही है, अभी
कुछ साल पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत सारे नेता निकल कर आए, बहुत सारे भिक्खु भी निकल कर आए, जिन्होंने कहा कि हम 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएंगे, यानी कि बौद्ध बनाएंगे। तो वो 10 करोड़ आपको लग रहा है कि वो तैयार हुए हैं, या वो नेता कहाँ है आज, या वो लोग कहाँ हैं? नहीं, प्रोग्राम तो हो रहे हैं। जैसे भी बनते सुमित रतन जी ने मेरठ में प्रोग्राम किया था, उसमें भी मैं भी 50,000 के लोग इकट्ठे थे जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा था। बाकी वे सर्टिफिकेट तक ही हैं, धरातल पर नहीं है वे। नहीं, वो तो कार्यक्रम में तो वही लोग आते हैं जो ऑलरेडी पहले से ही बौद्ध हैं। हाँ, वही लोग हैं। बाकी उस इस तरह से जिस तरह से हमें काम करना चाहिए था, बुद्धिस्ट बनाने थे लोगों को, विचार जमीन पे काम नहीं जमीन पे काम करना था लोगों को, बुद्धिज्म के क्या नाम है आपको आचार विचार बताने थे, वो हम बता नहीं पाए। जी, तो बहुत बहुत साधुवाद सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट निकल कर आती है, क्योंकि अभी आदर्श जी ने कहा, बहुत बड़े बड़े नेता भी कहते हैं, भिक्खु लोग भी कहते हैं, जब तक जमीन पर काम नहीं होगा, जब तक वैचारिक क्रांति नहीं होगी, जब तक सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक साथियों हम अपनी विरासतों को नहीं बचा पाएंगे। भले लोग बड़ी बड़ी बातें कर ले कि हम 25 करोड़ बौद्ध बनाएंगे, या 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे, 30 करोड़ बौद्ध बनाएंगे, लेकिन जिस दिन सही मायने में इस भारत देश में मैं कहती हूँ कि 10 लाख लोग भी सही मायने में वो बौद्ध बन गए जिन बौद्धों की कल्पना तथागत बुद्ध ने की होगी या परम पूज्य बाबा साहब ने की होगी, तो मैं कहती हूँ कि वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत के हर गली हर कूचे से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देगी कि ले अंतमन दीप भव, ले अंतमन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं।